बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। रावलपिंडी की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई पर ऑल रावलपिंडी रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बेकर्स एंड कैटरर्स एसोसिएशन ने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि मुल्क भर में बढ़ती महंगाई ने फूड सेक्टर समेत आम आवाम का जीना दुभर कर दिया है। सदर आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स जॉइंट एक्शन कमेटी मोहम्मद फारूक चौधरी और चेयरमैन मुमताज़ अहमद ने रद्दमल देते हुए कहा कि बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों ने रईस से कसर निकाल दी है। बिजली गैस के बिल अदा करना महाल हो चुका है। मुल्क भर में गैस की किल्लत है। गुज़श्ता दौर में जो गैस गर्मियों में दस्तियाब होती थी, अब फूड सेक्टर को वो भी दस्तियाब नहीं हो रही, जिससे लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। दूसरी जानब LPG के बैरक मार्केटिंग ने रई से कसर भी निकाल दी है, जिसकी बेलगाम कीमतें समझ से बालातर हैं। यूक्रेन से जो LPG के बॉर्डर मंगवाए गए थे, उनका फ़ायदा आम आवाम तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा अशियाए खोरनोश की आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने भी आवाम को दो वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। चीनी, आटे, घी, तेल समेत दीगर चीज़ों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इंतज़ामिया और हुकूमती हुकाम इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाएँ ताकि फूड सेक्टर से मुंसलिक करोड़ों पाकिस्तानी को बेरोज़गार होने से बचाया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद फूड सेक्टर ही है जो ताजरों और सब दीगर लोगों को सब पाकिस्तानों को रोज़गार मुहैया कर रहा है। जमात इस्लामी के रहनुमा और उम्मीदवार हल्का PP 17 रावलपिंडी शहर सैयद अरशद फारूक ने पंजाब यूनिवर्सिटी के BA के इम्तहानात के लिए तलबा और तलबात के इकट्ठे सेंटर बनाने पर सख्त तशवीश का इज़हार करते हुए इसे फौरी तौर पर ख़त्म करके तलबा और तलबात के लिए अलहदा इम्तहानी सेंटर बनाने का मुतालबा किया है। अपने बयान में सैयद अरशद फारूक ने कहा कि हैरत और अफसोस का मुकाम है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बड़े अहम और मरकज़ी शहर रावलपिंडी में BA BSc के इम्तहानात के सिलसिले में इस्लामिया स्कूल नंबर 4 लाकी रोड पर तलबा और तलबात को एक ही कमरे में बिठाया गया है। उन्होंने कहा कि तलबात को हिजाब पहनने से भी मना कर दिया गया है। ये सेकुलरिज्म और मादर पैदल आज़ादी फैलाने की कोशिश है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। सैयद अरशद फारूक ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि इम्तहान देने वाले तलबा और तलबात के कमरे फौरी तौर पर अलग अलग किए जाएँ और इस तरह की गैर शरई हरकत करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। वतन से मोहब्बत ईमान का तकाजा है। हर मुश्किल घड़ी को सब मिलकर आसान बना सकते हैं। हमें सबज हलाली परचम तले बिला तफरीक मुतहद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। हमें अब नारों, दावों और वादों की हकीकत में बदलना और अमल और यकीन अपनाना होगा। इन ख़यालात का इज़हार समाजी रहनुमा सदर तरक्की पसंद फलाही तंजीम मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने बज़्म आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद कमेटी ग्रोटी के ज़ेर तमाम जिस निज़ादी के प्रोग्राम के हवाले से मुनक़्क़दा इजलास के खिताब में किया। इजलास में फैसला किया गया कि 14 अगस्त शाम 5 बजे पाकिस्तान जिंदाबाद रैली ग्रोटी कवालाबाद से मिलाद चौक तक निकाली जाएगी और मिलाद चौक पर ही सालाना परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब होगी, जिसमें उलमाए कराम, मशाइख उज़ाम, मिलाद कमेटियों के रज़ोमा, सियासी और समाजी शख्सियात ख़ुसूसी शिरकत करेंगी। इजलास में हाजी खालिद महमूद, कारी मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद दानिश, मलक खुरम, फ़रुख ज़मान, शवाल खान, कदीर अहमद, महताब गुजर, अमीर भट्टी, नईम इकबाल, मलक वसीम, मोहम्मद यासर, सैफ रहमान, वकास हमीद, वकार गुजर, सरदार उस्मान, फ़हीम अब्बासी और दीगर शरीक थे। दानिश ने कहा कि यौम आज़ादी कौम में नया बलबला पैदा करती है। कौम इस वक्त इस वतन के गाजियों और शहदाए कुर्बानियों के सामने इक़्क़त पेश करती है। अल्लाह इस वतन को सलामत ता क़यामत रखे, आमीन। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपने मामूल के ट्विटर पैगाम में कहा है कि अल्लाह अल्लाह करके 16 माह की गरीब दुश्मन हुकूमत के स्याह दौर से कौम को निजात नसीब हुई है और सिंध हाउस में मेंबरों की खरीद व फरोख्त से बनने वाली 7वीं असम्बली तहरीर हो गई है। 16 महीने की असम्बली पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी की बदतरीन गरीब दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन और अवाम दुश्मन असम्बली के तौर पर याद रखी जाएगी। ये अपने कपड़े बेच कर गुर्बत महंगाई ख़त्म करने आए थे। उन्होंने गरीब के भी कपड़े उतार दिए।
آخری ہفتے میں صرف قانون سازی کی گئی اور لوٹ سیل لگائی گئی۔ اپنی سیاسی مخالفوں کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف اپنے کیسز ختم کرائے ہیں، جس دن فرد جرم لگنی تھی اسی دن وزیر اعظم بن گئے۔ تقریروں، تصویروں اور تعریفوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ میڈیا کو پابند سرافصل کیا، لاپتہ کیا، قید کیا اور شہید کیا۔ ابھی تک نگران وزیر اعظم کا نام نہیں دے سکے۔ جاتے جاتے ایک دن میں 121 بل بھی پاس کروا لیے۔ اسمبلی کو بلوں کی فیکٹری بنا دیا اور جیلوں کو بے گناہ کارکنوں سے بھر دیا۔ عوام پر بجلی اور آٹے کی مہنگائی کے بم گرائے۔ سائفر کو مذاق بنایا اور آج دنیا نے اس کو حقیقت مانا۔ آج سائفر کی دستاویزات پر امریکی ترجمان بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے دورہ روس کے خلاف امریکہ کے اعتراض کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہ 16 مہینے کی اسمبلی پاکستان کی سیاسی زندگی کی بدترین تقریب دشمن، جمہوریت دشمن اور عوام دشمن اسمبلی کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ وزیر پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر صوبہ بھر میں کم عمر بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے کے بارے میں خصوصی اگائی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ والدین منفی پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں، حفاظتی ٹیکے لگوا کر اپنے بچوں کی صحت مند نسل و نمو کو یقینی اور مستقبل محفوظ بنائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز محکمہ صحت، ای پی آئی پروگرام اور یونیسیف کے اشتراک سے منعقدہ تربیتی آگاہی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈائریکٹر ای پی آئی پنجاب ڈاکٹر مختار احمد نے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ والدین بچوں کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں کیونکہ یہ ٹیکے بچوں کی صحت کے لیے اشد اہمیت شامل ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ 9 عمر بچوں کو 12 بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے قریبی مرکز صحت یا حفاظتی ٹیکوں کے مرکز سے مفت لگوائے جا سکتے ہیں۔ والدین میں حفاظتی ٹیکے لگوانے کا شعور اجاگر کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں۔ صحت مند قوم کے لیے بچوں کی بہتر نشو و نما کی ضرورت ہے۔ شہری محکمہ صحت پنجاب کی ہیلپ لائن 1033 پر کال کر کے حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ ذرائع ابلاغ کے نمائندے والدین کو حفظان صحت کی اصولوں اور حفاظتی ٹیکوں کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔